गुरु जाम्बेश्वर जी को निमन प्रणाम करते हुए या मौजूद सभी महनीय अतिथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चूंकि पूर्व में विशेषज्ञ लोगों के द्वारा पर्यावरण दिवस की महत्ता और उसके बारे में बताया जा चुका है। हम खुशकिस्मत इसलिए हैं आज इस पंडाल के नीचे जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, देश ही नहीं विदेश भर में जिनका नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाता है। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब, मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक। लक्ष्मण सिंह साहब एक ऐसी शख्सियत जिस मौसम विभाग को आज मोबाइल के ऊपर देखकर गांव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी 5 दिन बाद का मौसम बता देता है। इसके पीछे अगर विश्व में कोई दिमाग है और कोई देन है तो उनका नाम है लक्ष्मण सिंह राठौड़। कई सारे कैबिनेट मंत्रियों का समावेश, कई सारे कैबिनेट मंत्रियों से अधिक यदि अगर किन्हीं की बात कर सकें जो समावेश रखते हैं, वो लक्ष्मण सिंह साहब ने यहाँ पधार कर हमें आशीर्वचन दिया। आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ में यहाँ 2 और ऐसी शख्सियत हैं, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी लापोडिया साहब और पद्मश्री सुंडाराम जी। मैं बताना चाहूंगा कि अभी 4 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने जिन 3 शख्सियतों को मुख्यमंत्री भवन में बुलाकर और 4 बजे से 9:30 बजे तक 5.5 घंटे कि राजस्थान में पर्यावरण के मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जिन 3 शख्सियतों को बुलाकर उनसे ज्ञान वृद्धि की, उनसे सलाह मशविरा किया और उनकी बताई गई बातों पर अमल करते हुए आज से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस पर्यावरण मिशन की शुरुआत की, उनमें से 2 शख्सियत पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी और पद्मश्री सुंडाराम जी आज यहाँ मौजूद हैं। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में IPS देवेंद्र जी बिश्नोई साहब, आपने जिस तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो अपने अनुभव और जो आपने बातें बताई, हम आपका भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे RPS धर्म सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी SP साहब, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के फौज के अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, चार्टेड अकाउंटेंट, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, नर्सिंग एसोसिएशन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, टूरिस्ट गाइड भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रेडियो FM से मुकुल जी भी यहाँ पर पधारे हैं, सभी का फॉरेस्ट सर्विसेज से भी यहाँ मौजूद हैं, बॉलीवुड की कविता जी भी यहाँ पे पधारी हुई हैं, सिंगर, सभी का, साथ ही साथ में बिल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद है। जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय मेघराज सिंह साहब का ये मानना है कि ये जो विभिन्न पुष्प अलग अलग बगियाओं में जो महक रहे हैं, इन सारे पुष्पों की एक माला बनाकर, एक ऐसी माला बनाकर उस माला को इस भारतीय के निमित्त, इस देश के निमित्त, इस मातृभूमि के निमित्त, कि हम, वो एक बात है कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो उस देने की परिपाटी को, दुनिया में जो सबसे बड़ी बात है कि लेना बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम क्या देकर जा रहे हैं वापस इस दुनिया को, इस प्रकृति को। इसी के लिए ये फिल्म के माध्यम से जो आपको बताया, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन इसी दिशा में कार्य कर रहा है, इसी दिशा में और इसी दशा में। ये जो प्रकृति है, ये भारत भूमि है, ये मिट्टी है, इसके लिए हम कुछ वापस अपना सर्वस्व समर्पित करें। जो पूर्वजों की जो महान परंपरा थी, गौचर की, औरण की, उनको बनाए जाने की, उनको बचाए जाने की, क्या परंपराएं थी हमारी कि 33% हिस्से में मनुष्य रहेगा, 33% जानवरों के लिए छोड़ा जाएगा, तो 33% देवी देवताओं के लिए भी छोड़ा जाएगा, जिसे औरण कहा करते थे, गौचर छोड़ा जाता था। लेकिन हम आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे होकर बहते जा रहे हैं कि ये जो जयपुर, इस जयपुर की बात करें, जहाँ अनेक तालाब हुआ करते थे, बावड़ियां हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, नगर नियोजन के नाम पे उन सबको बांट दिया गया और परिस्थितियां ये हो गई कि जयपुर शहर में पानी बीसलपुर से आना पड़ रहा है। आज जयपुर शहर में यदि बीसलपुर का पानी नहीं आए तो मुझे बताते हुए बड़े गौरव की अनुभूति होती है कि ये जो धुन लाइफ प्रोजेक्ट, जिसकी ये फिल्म दिखाई, मेघराज सिंह जी साहब के बड़े सुपुत्र मानवेंद्र सिंह जी प्रिंस चार्ल्स फाउंडेशन और कतर फाउंडेशन के साथ में टाई अप करके पूरे देश में उन्होंने यदि अगर किन्हीं 2 फाउंडेशंस को चुना है साथ में काम करने के लिए, प्रिंस चार्ल्स ने, ब्रिटेन के राजा ने, और कतर फाउंडेशन के, तो एक फाउंडेशन होता है आमिर खान फिल्म अभिनेता का पानी फाउंडेशन और दूसरा मेघराज सिंह जी का धुन लाइफ प्रोजेक्ट।
यदि अगर आज जयपुर शहर में पानी नहीं आए तो इस तरह का पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया आपके फाउंडेशन ने कि पूरे जयपुर शहर को, जिसकी आबादी 50 लाख है, 2 दिन तक इस जयपुर शहर को पानी, ये धुन प्रोजेक्ट मेघराज सिंह जी का वो पिला सकता है। ये जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने कार्य किया। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र की बात करें, वो धुन लाइव प्रोजेक्ट फिल्म के माध्यम से आपने देखा कि 3.5 लाख पौधे यहाँ पर लगाकर और उन पौधों को जंगल के रूप में विकसित करके और पर्यावरण की जो नई इबादत आपने लिखी, उसी का परिणाम है कि 150 से अधिक के प्रजाति के पक्षी, जहां बंजर जमीन पर हवा में भी नमक घुलता था, वहां पक्षी कलरव जब करते हैं तो आत्मा को वो संतुष्टि मिलती है। ऐसी संतुष्टि तो शायद दुनिया में बहुत महंगी है। इसी तरीके की और बात करें तो जैसलमेर में एक साथ में एक बंजर जमीन के ऊपर 10,000 पौधे एक साथ लगाकर उस मरुस्थलीय इलाके में, उस थार के रेगिस्तान में, उसको भी विकसित करने का कार्य किया आदरणीय मेघराज सिंह साहब ने। और आने वाले समय में ये योजनाएं हैं, चूंकि ये जो जून का महीना है, अभी तो ईश्वर की बड़ी मेहरबानी हुई प्रकृति की कि इस नौतपे में भी, जून के महीने में भी ठंडा मौसम हो गया, बारिश हो गई, लेकिन सावन के महीने में, आने वाले समय में एक साथ 17,000 से अधिक पौधे यहाँ पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और धुन प्रोजेक्ट के द्वारा आने वाले समय में, एक महीने बाद में, एक साथ 17,000 से अधिक पौधे लगाकर, न सिर्फ पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित और सुरक्षित और संवर्धित करके आने वाले समय में एक नई मिसाल पेश की जाएगी यहाँ पर। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जो मेघराज सिंह साहब का जो थॉट है, ऐसे बेटे बेटियों के लिए जिनके पिता नहीं है या माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनकी पढ़ाई के लिए 90% से अधिक नंबर आए। आपने पिछले 6-7 महीने से इस फाउंडेशन ने 4 करोड़ से अधिक रुपयों के माध्यम से ऐसे बेटे बेटियों को गोद लेकर उनके शिक्षा का काम किया है। साथ ही साथ में ऐसी बेटियां जिनके पिता नहीं है या माता पिता विवाह नहीं करा सकते, उन बेटियों को भी अपनी संतान मानते हुए किसी सामान्य मैरिज होम में नहीं, आने वाले समय में 5 स्टार होटल में शादी कराकर स्वयं की संतान मानते हुए, इसी तरह के अनेकानेक प्रयास आने वाले समय में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा किए जाने हैं। ये फाउंडेशन, चूंकि वो बात है कि एक पैर से दौड़े तो भी दौड़ सकते हैं, लेकिन दोनों पैर यदि अगर साथ दें तो बात ही अलग है, पूरी धरा साथ दे तो बात अलग है, लेकिन हम सब मिलकर साथ दें तो बात अलग है कि मिलकर एक ऐसे कार्य करें, एक ऐसे प्रयास करें इस प्रकृति के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ देकर जाएं। पिछले 40 वर्षों की बात की जाए तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है राजस्थान में अगर दानवीर के नाम पर किसी एक शख्सियत का नाम लिया जाता है तो वो मेघराज सिंह जी हैं। 100 करोड़ से अधिक शायद आप खर्च कर चुके होंगे दान के रूप में, मदद के रूप में, और जिनको देकर खुद भूल गए। इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता, और भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मानना यह है कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन जो बनाया कि सभी जुड़े, हर वो व्यक्ति जुड़े जो मदद करना चाहता है, मात्र 1 रुपया देकर, एक दिन का 1 रुपया, साल के 365। उसका आशय यह है कि यदि अगर 100 करोड़ स्वयं मेघराज सिंह जी या ये फाउंडेशन कर सकता है, तो वो 1 रुपया देने वाला व्यक्ति भी अपने आप को उतना ही इस फाउंडेशन में भागीदार समझे, उतना ही पार्टिसिपेंट समझे कि मैं स्वयं भी ये सब करने जा रहा हूं। एक चैन बनाई जाए, किस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि हम सब सरकारें सारे काम नहीं करेंगी, आसमान से फरिश्ता नहीं आएगा, नील गगन से कोई परी नहीं आएगी, हमें करना होगा इस सोसाइटी के लिए मिलकर, इस समाज के लिए मिलकर, इस सोसाइटी के लिए मिलकर, और हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। उसे एक दूसरे के हाथ थामने के लिए मात्र 1 रुपया एक दिन का देकर स्वयं सेवक बन सकते हैं, सदस्य नहीं, वॉलंटियर, कि हम सब कार्य करें प्रकृति के लिए, मानव मात्र के लिए, पशु पक्षियों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, बेटे बेटियों का हाथ थामने के लिए। तो कोई भी सदस्य यदि अगर बनना चाहे इस नेक काम में, आप सभी का स्वागत है। मात्र 1 रुपया एक दिन का, पंचवर्षीय सदस्य 1999 रुपए, और आजीवन सदस्य बनना चाहे 5100 रुपए देकर स्वयं सेवक। एक इस तरह का मिशन लेकर चले हैं कि
हम आम आदमी के मन का एहसास बदल कर रख देंगे, लोगों के खंडित विश्वास को बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो अकेला ये फाउंडेशन बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ सकता है, लेकिन आप सबने दिया साथ तो हम इस हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिख देंगे। यूनाइटेड नेशन के उन 17 एसडीजी गोल्स के साथ में, चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, आदरणीय एसपी साहब देवेंद्र जी बिश्नोई साहब ने एक बात कही थी कि उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और राधेश्याम जी पैमानी, कंवराज सिंह जी, वो 4 साथी जो पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गोडाउन को बचाने के लिए कार्य करते थे, लेकिन वो असमय काल कवलित हो गए, उनको भी आज हम प्रणाम करना चाहेंगे। तस्वीर यहाँ पर उन 4 साथियों की लगाई है, चाहेंगे कि सभी उन्हें भी श्रद्धांजलि दें। पुनः एक बार यही बात करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि हम सब मिलकर आने वाले समय में एक नई इबादत लिखेंगे। इसी तरह से जुड़ते रहें, मिलते रहें, और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के घर के, दिल के, दिमाग के दरवाजे सदैव आप सभी के लिए खुले हैं, जरूरतों के लिए, वंचितों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। बहुत धन्यवाद।